महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव जीवन को पेड़ से उपमा दी है। पेड़ों पर एक ही वैरायटी का फल लगता है, आम पर आम का, जामुन पर जामुन का, लेकिन मानव जीवन रूपी वृक्ष पर 4 प्रकार के फल लगते हैं। एक फल लगता है धर्म का फल, एक अर्थ का फल, तीसरा काम का और चौथा मोक्ष का फल। और चारों फलों से सफल होने के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। इन चारों फलों के प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्य में हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। आश्रम माने, चलो हम बताने का प्रयत्न करते हैं। अगर कभी घर वालों से मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, भैया बात नहीं, और उस मन मुटाव के कारण हम जंगल में जाकर बढ़िया सी कुटिया बनाकर वहां विश्राम करें। अरे बोलो इसका नाम क्या है? अरे बोलो क्या है? हाथ खड़ा करके बोलो, करो ना हाथ खड़ा। हाय रे, घर वालों से मन मुटाव करके जंगल भागने का नाम आश्रम है क्या? अरे ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो? वैसे ही हाथ खड़ा कर बैठते हो। घर वालों से मन मुटाव करके, घर भाग से छोड़ करके जंगल में आराम करने का नाम आश्रम नहीं है, विश्राम करने का नाम आश्रम नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों को प्राप्त करने के लिए श्रम करने का नाम, परिश्रम करने का नाम क्या है? आश्रम। देखो आपने ध्यान से सुना तो ताली बजा दी। ध्यान से सुनोगे तो यहां माल बट रहा है, मिलेगा। और अगर ये सोच करके बैठोगे अरे ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं, ये कोई नया काम थोड़े ही हो रहा है, ऐसे उपेक्षा के भाव से बैठोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए भौरा बन करके बैठो। जैसे भौरा किसी पुष्प के ऊपर बैठकर वहां से पराग चुनता है, ऐसे आचार्य के मुख से निकलने वाले शब्द रूपी पुष्पों के भीतर से ज्ञान के पराग को चुन चुन के अपने चित्त में धरना है। ऐसे बन करके बैठो, सावधान बन करके बैठो, तो इस सत्संग में आपको महान लाभ प्राप्त होगा। ए सनातनियों, मैं आपसे कहता हूं, हमारे जीवन का पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो सबसे बड़ा है। अरे बोलो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने, अच्छा आपकी माताजी बड़ी हैं या नहीं है? अरे बोलो। अरे पिताजी बड़े हैं कि नहीं हैं? अरे गुरु लोग बड़े हैं कि नहीं हैं? माना कि ये सब बड़े हैं, पर ये संसार के जो मनुष्य बड़े हैं, ये किसी से बड़े हैं तो किसी से छोटे भी हैं, पर संसार में जिसके तुल्य कोई नहीं है, जो सबसे बड़ा है। महर्षि दयानंद के शब्दों में कहूं तो सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है उसका नाम ब्रह्म है। सबसे बड़े कौन कौन है? एक तो है जिसका रिकॉर्ड संसार में, जिसका विश्व विक्रम संसार में कोई नहीं तोड़ सकता, वो परमपिता परमात्मा। बताओ क्या परमात्मा जैसा दीपक कोई बना सकता है? अरे आदरणीय नैष्ठिक जी, आपकी यज्ञशाला में बड़ा अच्छा दीपक रखा था, लेकिन उस दीपक से बढ़िया दीपक कोई बना सकता है,
लेकिन भगवान ने जो दीपक बनाए, अरे सूर्य चंद्रमा जैसे जो दीपक बनाए, बोलो उन दीपकों से बढ़िया दीपक कोई बना सकता है क्या? अच्छा, आप बाजार से जो विद्युत दीप लेकर के आते हो तो उसकी 6 महीने की, साल भर की गारंटी होती है, लेकिन परमात्मा ने जो दीपक बनाया, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी कह रहे थे कि उसकी गारंटी है कितनी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। प्रातः काल की सभा में आपने बोला था। भैया सुन लो जी, सुन लो, यहां बोलना मना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्म माने सबसे बड़ा, जैसे परमात्मा। अच्छा, आपके घर में, आपके पुस्तकालय में गीता होगा और रामायण नाम का पुस्तक होगा, अरे दर्शन ग्रंथ होंगे, अरे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक होगा। बोलो, ज्ञान के खजाने जो पुस्तक हैं, उन पुस्तकों को हम बड़ा तो मानते हैं, पर जो सबसे बड़ा पुस्तक है, जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान का खजाना है, बोलो वो कौन है? अरे बोलो न, कौन है? वेद है। समझ में आया ना? इसलिए वेद, और वेद से चलकर जहां जहां विद्या पहुंची है, उन पवित्र शास्त्रों को पढ़ने का नाम ब्रह्मचर्य है। ईश्वर की उपासना का नाम ब्रह्मचर्य है। और शरीर की धातुओं का जो सार है, पहले रस बनेगा जी भोजन का, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, ऐसे क्रम से बनते बनते सार रूप जो धातु बनेगी, उसका नाम क्या है? वीर्य व रज। उस सर्वोपरि धातु का जो संयम के साथ अपनी विचार अग्नि का ईंधन बनाता है, ऐसे महापुरुष का नाम बोलो क्या है? ब्रह्मचर्य। अरे बोलो क्या है? ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य कुमार कुमारों के लिए है या कुमारियों के लिए भी है? अरे बोलो, सबके लिए है। देखो जी, सुनो क्या लिखा है वेद में, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। जब कन्या ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाए, बालिका का विवाह मत करना, वो गृहस्थ आश्रम के लिए कच्ची संविधा है। अरे बूढ़ी का या बूढ़े का विवाह मत करना, वो घुनी हुई संविधा है। अरे गृहस्थ आश्रम में न कच्ची संविधा काम आवेगी, न घुनी हुई संविधा काम आवेगी। इसीलिए कहा युवानम पतिम विंदते, बोले युवा पति को ही प्राप्त करे और ब्रह्मचर्य पूर्वक करे। अच्छा, ब्रह्मचारिणी यदि होगी, अरे सुनो सुनो इधर, ब्रह्मचारिणी यदि होगी तो बोलो सूर्य की तरह अपने ज्ञान से चमकने वाली होगी कि नहीं? और जिस समय सूर्य की तरह ज्ञान से चमकने वाली बन जाएगी, तो वेद माता पिता को कहता है अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करो। अरे बोलो क्या करो? अपने बच्चे की, बेटी के विवाह की तैयारी करो। बोले उसे कौन सी वस्तु विवाह में प्रदान करें? तो वेद कहता है उसे भौतिक संपत्ति, कार आदि गाड़ियां और नाना प्रकार के पदार्थ दो या न दो, लेकिन उसे एक वस्तु तो देनी होगी। क्या? पृथ्वी लोग, अरे अंतरिक्ष लोग, अरे द्युलोक, तीनों लोकों के ज्ञान विज्ञान से अपनी बच्ची के अंतःकरण को भर दो, ज्ञान विज्ञान से चमका दो। बोलो सूर्य की तरह चमकने वाली आपकी बेटी, जब उसके लिए बारात आएगी, वर यात्रा आएगी, तो कन्या के माता पिता उस वर के सामने व वर यात्रा के सामने सिर उठा करके खड़े होंगे या सिर झुका करके? अरे बोलो, झुकाने वाले ऐसे उंगली कर दो, उठाने वाले ऐसे कर दो, देखे तो क्या कह रहे हो? हाँ, सही हाथ खड़े हो रहे हैं आपके।
अरे ध्यान देना, अगर आपने महर्षि दयानंद के शिष्य को विवाह संस्कार कराने के लिए आमंत्रित किया है, ए सुन लो सुन लो, बाधा मत पहुंचाओ, यहां आकर हानि मत पहुंचाओ। सुनना हो सुनो, नहीं तो सुनने दो। ध्यान देना, बिल्कुल ऐसे मत करो। ये महिलाओं का अगर पास में बैठी हो ना और बात ना करे, ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। ये महिलाओं के बारे में पुरुषों लोग कहते हैं ऐसा, तुम इसे असत्य सिद्ध करके दिखा दो। हो ही नहीं रहा असत्य सिद्ध, देखो ये सारे बैठे हैं और तुम बोल रही हो कुसर कुसर। ऐसा ना करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस समय कन्या के लिए बारात आएगी तो उस समय वेद का विद्वान आचार्य कन्या को, पिता को ले जा करके कहेगा, आओ चलो अगवानी करें। अजी अगवानी सूरजपुर में होती है कि नहीं? और अगवानी में आचार्य कन्या के पिता से उच्चारण करवाएगा, क्या? एषा ते कुलपारा जनतामुते परिदधमसि। ऐसा माने यह मेरी बेटी ते कुलपा, तेरे कुल की रक्षिणी है। अरे अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं कराई तो कुल की रक्षा कर देगी क्या? अरे ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हो गई ऐसी सरस्वती के लिए कह रहा है पिता, ये तेरे कुल की रक्षिणी है। तामुते परिदधमसि, मैं इसे गृहस्थ आश्रम के लिए तेरे साथ संयुक्त कर रहा हूं। और फिर बारात को कहा जाएगा, चलो संस्कार पर चलो, विवाह वेदी पर चलो। और जिस समय विवाह की वेदी पर आएगा वर और बाराती और घराती सारे मिलकर के, तब उस समय ध्यान देना, सुनो जी ध्यान देना, एक वाक्य बोला जाएगा, अलंकृताम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान। ए माताओं बहनों सुन लो, क्या कहा जाएगा? पिता कहेगा, ए वर, मैं तेरे साथ गृहस्थ आश्रम के लिए अलंकृत कन्या को जोड़ता हूं। उस समय कोई कुमार, कोई वर कन्या के शारीरिक आभूषणों की तरफ न देखने लगे। यहां पर कुंडलों की बात नहीं हो रही, यहां पर कंकणों की बात नहीं हो रही है। अरे यहाँ कौन से अलंकारों से अलंकृत करने की बात है? यहाँ बात है विद्या सुशिक्षा के अलंकारों से अलंकृत कन्या है। तामुते परिदधमसि, मैं उसे तेरे साथ संयुक्त कर रहा हूं। और सुनना, मैं संक्षेप में कहता हूं, आपके विषय तो बड़े विशाल और बड़े उत्तम हैं, पर समय जितना होता है उतना ही कथन कर पाना संभव होता है। जिस समय आचार्य विवाह संस्कार कराते समय नारी की महिमा का वर्णन करता है तो वर महोदय झूम जाते हैं और झूम करके परिक्रमा करते हैं। सुनो जी परिक्रमा क्या? तामद्य गाथाम गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमम यशः। अरे आज से पहले तो मैं नारियों के बारे में न जाने क्या क्या सुना करता था, लेकिन आज दयानंद के शिष्य वैदिक विद्वान के द्वारा मुझे सुनने को जो मिला है उसके कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं माताओं की, महिलाओं की उत्तम और यश से परिपूर्ण कहानियों का वर्णन किया करूंगा। अरे आज से मैं माता मदालसा, माता कौशल्या, माता सीता, अरे ब्रह्म वादिनी गार्गी के जीवन चरित्र का व्याख्यान किया करूंगा। ये महिमा केवल उस नारी की हो सकती है जिसका जीवन वेदों के, अरे बोलो, अनुकूल है। आर्यों, ये विवाह संस्कार के अनंतर जब वर कन्या उठते हैं तब मैंने एक बार पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो?
अरे क्या पूछ लिया जी, कहाँ जा रहे हो? तो वर महोदय ने मेरे से कहा यज्ञ करने जा रहे हैं। अजी क्या करने जा रहे हैं? यज्ञ करने जा रहे हैं। भाई बड़े ध्यान से बैठो, मैं शक्ति लगा रहा हूं। वर महोदय बोले मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। मैंने पूछ ही तो लिया कौन सा यज्ञ करने जा रहे हो? अरे आपने बताया तो है, अब हमें विवाह के बाद जो यज्ञ करना है उस यज्ञ का नाम है गृहस्थ यज्ञ। अरे बोलो क्या नाम है? मैंने पूछा यज्ञ तो पुरोहित कराता है, तुम्हारे गृहस्थ यज्ञ का पुरोहित कौन है? अरे तुम्हारे गृहस्थ यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? तो मेरी तरफ देखे, बोले ये तो बताया ही नहीं है। तो मैंने कहा सुनो अब बता देता हूं। अजी सुनो, प्रसाद प्राप्त करो, यहां खाली क्यों बैठे हो? प्रसाद प्राप्त करो। मैंने कहा कि ये गृहस्थ यज्ञ का ब्रह्मा क्या है? बोले बताओ जी बताओ। बताया नहीं। तब मैंने कहा गृहस्थ यज्ञ के ब्रह्मा को अगर जानना चाहते हो तो गृहस्थ यज्ञ की ब्रह्मा है तुम्हारी पत्नी, अरे नारी। बोले मैं आर्य समाजी हूं, मैं अन्वेषण करके युक्ति युक्त समझ करके तब मानता हूं। मेरे से प्रति प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मा बड़े को बनाते हैं कि छोटे को? अरे बोलो, अरे बोलो ना जी। अरे जो ज्ञान विज्ञान में बड़ा है, अरे जो यज्ञ करने कराने में प्रवीण है उसे ब्रह्मा बनाते हैं। मैंने कहा ऐसे ही तुम्हारे गृहस्थाश्रम को संपन्न कराने के लिए, संपादित कराने के लिए जो सुयोग्य है वो कौन है? नारी। बोले आयु में तो मैं बड़ा हूं। मैंने पूछा कितने साल? बोले 4 साल बड़ा हूं। और बोला मैं आयु में ही बड़ा नहीं हूं, बल्कि मैं तो विद्या में भी बड़ा हूं। मैंने क्या क्यों, नारी क्या विद्या में बड़ी नहीं होती? बोले मैं ये नहीं कहता कि नारी विद्या में बड़ी नहीं होती, नारी भी विद्या में बड़ी होती है और पुरुष भी बड़ा होता है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे से कम विद्या में है। मैंने कहा कैसे? बोले पूछ लो, 4 क्लास कम है। अब मुझे बनाओ ना ब्रह्मा। वर महोदय बोले मुझे बनाओ ना ब्रह्मा। मैंने कहा तुम ब्रह्मा नहीं बन सकते। अरे महिला सम्मेलन में सुन लो, तुम ब्रह्मा नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा का गृहस्थ रूपी यज्ञ के ब्रह्मा का आसन पुरुष को नहीं दिया, नारी को दिया है। और वेद में मंत्र आया है स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। इस गृहस्थ यज्ञ की ब्रह्मा, अरे बोलो कौन है? नारी। ऐसे ही प्रसन्न मत हो जाना, पुरुषार्थ करना, ध्यान देना। जिस समय नारी सच में माता बन जाती है, देखो नारी को माता कैसे बनना पड़ता है, इसे सुनो जरा। ये छोटी छोटी बच्चियां जब होती हैं तब कहलाती हैं कन्या। विवाह संस्कार पर पंडित जी जब बुलाते हैं तो कहते हैं कन्या को बुलाओ। और फेरे फिरते फिरते चतुष प्रदक्षिणा होते होते उस कन्या का नाम बदल देते हैं वधू। आकाश मंडल में, अरे सुनो जरा ध्यान से, विज्ञान की बात सुनो। आकाश मंडल में अपने पिछले शरीरों को छोड़कर नए शरीर की खोजना के लिए परमात्मा की व्यवस्था में क्या अच्छे ही बुरे आत्मा रह रहे हैं कि अच्छे भी रह रहे हैं? अरे क्या अच्छे ही अच्छे आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं कि बुरे भी छोड़ रहे हैं? दोनों छोड़ रहे हैं। और आपके गर्भ में कौन आना चाहिए? आप क्या चाहते हो? आपके गर्भ में अच्छा आत्मा आवे कि बुरा आवे, क्या चाहना है? अरे हर कोई चाहता है मेरे गर्भ में राम आवे, मेरे गर्भ में कृष्ण आवे, मेरे गर्भ में दयानंद आवे, अरे मेरे गर्भ में पतंजलि आवे, शिवा आवे। ये सब की कामना होती है। इसे करना है तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तब हमारा महिला सम्मेलन सार्थक होगा। ध्यान देना, ध्यान देना।
रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ कृष्ण महाराज का, और 12 वर्ष तक के लिए हिमालय पे चले गए। और 12 वर्ष के बाद संतान की कामना करती हुई माता रुक्मिणी योगी राज कृष्ण के पास आई और आकर के बोली, हे पतिदेव, मैं पुत्र की कामना करती हुई आपसे चाहना करती हुई हूं कि आओ चलो दोनों यज्ञ करें। अरे बोलो क्या करें? यज्ञ करें। ये यज्ञ हमारा जीवन का तीर्थ है। और उस समय ध्यान देना, उस समय अगर आपने नाच गाने टेलीविजन में देखे तो नर्तकियां या नर्तक पैदा होंगे। अगर आपने निंदा चुगली की तो आपके घर में निंदा चुगली करने वाले पैदा होंगे। अगर आपके घरों में गंदे गंदे लोगों के चित्र हुए तो आपके घर में गंदे गंदे बच्चे बच्चियां पैदा होंगे। लेकिन अगर आपके घर में अरे महर्षि दान स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दर्शनानंद, श्री राम, योगी राज कृष्ण जैसे महात्माओं के चित्र होंगे तो वे चरित्र सुविचारों के उद्भावक होंगे, उभारने वाले होंगे। और जब अच्छे विचार उभरेंगे तो तुम्हारे विचार उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई जो गर्भनाल है, उस गर्भनाल के माध्यम से केवल सात्विक भोजन ही नहीं जाएगा, आपका विचार भी जाएगा। अरे बोलो विचार भी। और जब विचार जाएगा ना तो जैसा संतान तुम आह्वान करना चाहोगे इस आकाश मंडल में जो पिछले शरीरों को छोड़ रहे हैं, वैसा ही आपके सदुद्यम से अच्छा संतान आपके गर्भ में आवेगा। और जिस समय आपके गर्भ में संतान आ गया तो वधू का नाम बदल करके वेद शास्त्र ने रख दिया धात्री। अरे बोलो क्या रखा? संधारणात धात्री। महाभारत के ऋषि से पूछा, अरे गर्भवती माता का नाम आपने धात्री क्यों रखा? तो महाभारत का ऋषि बोला, वो अपने गर्भ को सम्यकतया धारण करती है, सुविचारों से उसे युक्त करती है। ऐसी सावधान माँ का ही नाम बोलो क्या है? धात्री। और वो धात्री जब गर्भ को 9 महीने तक धारण कर लेती है और 9 महीने के बाद 10वें महीने में जब जन्म देती है, जन्म देते ही अरे वैदिक शास्त्र ने उस नारी का नाम बदल दिया और उसका नाम क्या रखा? ना, अभी माता नहीं बनेगी, अभी नाम रखा जननी। अरे बोलो जी क्या रखा? जननात जननी। जो जनन करती है, उत्पन्न करती है, बोलो उसका नाम क्या है? जननी। सुनो सुनो सुनो, ये जनन तो सब पशु पक्षी करते हैं, वे सब भी जननी हैं, जन्मदायिनी होने के कारण। लेकिन मनुष्य जाति में अरे हमारी माताएं बहनें जो है ना, उनको केवल जननी नहीं बनना है। अगर आप इस महिला सम्मेलन को सार्थक करना चाहते हो तो सीखो जननी से उच्च पद पर पहुंचकर माता बनने का सोचो। माता बनने का, माता को संस्कृत में जहां माता कहते हैं वहां एक दूसरा पर्यायवाची नाम है अम्बा। अरे बोलो क्या है? अम्बा माने क्या है? अभी शब्द धातु से अम्बा पद बनता है। इसका अर्थ हुआ जो माताएं, अरे जो जननियां लोरियों में बच्चे को अच्छे अच्छे विचार दे देती हैं, उन नारियों का नाम जन को दिव्य जन बनाने के कारण, जन तो वो है जो पैदा हो गया, पर उसमें दिव्यता को धरने के कारण उसका नाम क्या हो गया? जननी से अम्बा। अरे बोलो क्या हो गया? और अम्बा होने के बाद पहले की नारियां कैसे लोरियां देती थी सुनो, आज की माओं की भी बता देता हूं। एक बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप करना है माता को, तो क्या बोली? चुप हो जा, लुल्लू आ जाएगा, लुल्लू आ जाएगा। अजी लुल्लू नाम का कोई जीव होता है क्या? बोलो डर पैदा कर दिया कि नहीं बच्चे में? बोलो कोई भयंकर जंतु लुल्लू होता है। ये ऐसी गंदी गंदी लोरियां, बच्चे को भयभीत करने वाली लोरियां न दिया करो। अरे लोरियां तो वेद के मंत्रों को पढ़ो, उससे दिया करो। और क्या कहा वेद में? वाचम ते शुंधामी। ए बालक
मैं तेरे मुख को जल से ही नहीं धोती हूँ, बल्कि मैं तेरे को सद्वाक्य सिखाकर तेरी वाणी को पवित्र करती हूँ। सुनो माताओं बहनों, एक बार कुछ बच्चे डीजे पर नाच रहे थे और मैंने देखा कुछ वृद्ध बैठे हुए कुर्सी पर, करे ये बच्चे जो नाच रहे हैं और जिस नाच पर, गीत पर नाच रहे हैं, उस गीत का अर्थ तो नहीं जानते कहीं? तो बोले अर्थ जानते होंगे। तो बोले सत्यानाश हो गया फिर इनका। मैंने पूछा जी ये नाच क्यों रहे हैं? तो बोले इनकी माताएं जब गर्भवती थी तब उन्होंने नाच देखे होंगे। इसलिए ध्यान देना, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। अगर ऐसा करोगे तो आप अपने बच्चे को गर्भ से ही दिव्य जन बनाने की योजना साकार करोगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर बच्चे को, कैसी लोरियां, चरित्रास्ते सुंधामी, मैं तेरे पैरों को पानी से ही नहीं धोती हूँ, बल्कि मैं तो तेरे को विद्या सुशिक्षा देकर तेरे चलने के ढंग को बदल देती हूँ, तेरे चरित्र को बदल देती हूँ। बोलो, ऐसी जननी अम्बा बनेगी कि न बनेगी?